सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। आज हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो है, आप सभी जानते होंगे कि युवकों ने विद्रोह कर दिया, संसद भवन जलाया, सिंह द्वार जलाया, सरकारी सुप्रीम कोर्ट जलाया और वहाँ के नेपाल के जो है प्रधानमंत्री को जो है किसी तरह जान बचा के भागना पड़ा। और कुछ मंत्रियों को जो है देखे होंगे कि दौरा कर पीटा गया। और जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जो थे वहाँ, ओली जी, उसके पत्नी भी मर गई और विद्रोह किया। तो एक छोटा सा देश है नेपाल, जो कभी आज तक गुलाम नहीं हुआ, और एक छोटा सा ये नेपाल देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हो पाया, नहीं हुआ और कोई किया भी नहीं। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो विद्रोह किया 2008 में, 7 से 8 में जो है, ये उससे पहले जो है हमारा इससे पहले जो था ये नेपाल, ये तो भारत और नेपाल का जो है बेटी रोटी का रिश्ता है। ना ही कोई वीज़ा, ना ही कोई पासपोर्ट, जाना आना सारा कुछ लगा हुआ रहता है, वो तो सभी जानते हैं। एक छोटा सा देश है नेपाल जो आज तक कभी गुलाम भी नहीं हुआ, और ये पहले हिंदू राष्ट्र था। आज पूरा विश्व का अगर इतिहास उल्टाइएगा तो आपको एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेगा। जैसे अभी विशेष समुदाय का जो है देश कम से कम 57 देश है, और क्रिश्चियन का जो देश है कम से कम 100 देश है। आप सोचने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। जरा इस पर गौर विचार जरूर कीजिएगा कि आज विशेष समुदाय का जो देश है कम से कम 57 देश है, 58 देश है, और क्रिश्चियन का जो देश है 100 से ऊपर होगा, जो कम नहीं होगा। लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र पूरा विश्व में, इतिहास उल्टा लीजिए, कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल ही था जो 2007-8 से पहले जो है वो हिंदू राष्ट्र था, जिसको ये कम्युनिस्ट और माओवादी पार्टी के कुछ नेता आए, जिसको 2008 में 7 से 8 तक में जो है ये हिंदू राष्ट्र को ख़त्म कर दिया, सोशलिस्ट सेकुलर कर दिया। 2012 से 15 तक में भी सेकुलर सब घुसा दिया था। और इस जानकारी के अनुसार एक तो हिंदू राष्ट्र भी ख़त्म किया, दूसरा अभी फ़िलहाल जो है सभी ऐप, जितना भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जितना भी था सभी को बंद कर दिया, जिसको लेकर के सभी युवा विद्रोह किए। और आप देखें कि प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री सब का भी घर जलाया। तो अब सोचिए कि पूरा विश्व का इतिहास उल्टा लीजिए, कहीं भी हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। आप समझ लीजिए, एक हिंदू राष्ट्र था वो नेपाल, वो भी नहीं रहा था। 2007 से 8 में ख़त्म कर दिया था, और 2012 से लेकर 15 तक में जो है इसमें सेकुलर सब घुसा दिया था। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत ही गुड मानवीय वाला बात है। ये सोचने की बात है, बहुत ही गुड विषय पर बात है, ये विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है कि आज तक पूरा विश्व का इतिहास में कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल था, उसको भी नहीं रहने दिया। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। भारत का हिंदुस्तान नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हिंदू का देश है, इसीलिए हिंदुस्तान नाम रखा गया। तो ये भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। अब जो भी हो, क्योंकि बंटवारा जब हुआ था तो उस समय में बोला गया था कि इसको हिंदू राष्ट्र करेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ था। तो आज वहाँ जो है ये स्थिति बनी हुई है कि बहुत सारे जो यहाँ के युवा जो हैं सरकारी सामान का भी क्षति किया। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हुआ, संसद भवन हुआ, ये सब को सरकारी क्षति नहीं करना चाहिए। जो इन लोगों ने जो किया वो गलत किया। इससे जो है, क्योंकि नेपाल एक छोटा सा देश है, और इससे जो है ये असर उसी पर पड़ेगा। आज वहाँ के जेल तोड़ के लगभग 15,000 लगभग जो है, जानकारी के अनुसार 13,000 लगभग जो है वहाँ के जो जेल में बंद थे कैदी, वो सब भी भाग गए। तो बहुत को पकड़ रहा है, बहुत सारे भागे हुए हैं। तो ये कुछ युवा जो वहाँ किए, जो सरकारी सामान की क्षति की, वो गलत किए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश पर ही पड़ता है, क्योंकि सरकार का पैसा था, देश पे पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ लोग जो है देखते हैं कि मोदी के नारे लगा रहा है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री यहाँ चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि अब कैसा प्रधानमंत्री वहाँ होता है। और वहाँ के युवक का भी ये भी कहना है कि अब ये फिर से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।
ये युवक का मांग है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और मोदी का भी बहुत सारे लोग मांग करते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो देश विकसित होगा, ऐसे भी कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि देश में हमारे भारत देश में भी जैसे अभी बाढ़ आ गया, हिमाचल में आ गया, उत्तराखंड में आया, पंजाब में आया। और अब देखिए कि हमारे देश के एक नेता है राहुल जी, वो मलेशिया जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं मिलने के लिए। आज संविधान की बात करते हैं, कभी दलित महादलित या सहारा की बात करते हैं, किसी को मतलब दलित महादलित को बोलते हैं कि हम सहारा देंगे, हम उसके साथ हैं। संविधान लेके घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बहुत बताते हैं। और आज जो है किसी को कोई सहायता की बारी आई, आज पंजाब को, हिमाचल में उनका ही सरकार है, अब देखे होंगे, और पंजाब में आम आदमी पार्टी का है, उत्तराखंड में भी है। तो अब देख सकते हैं कि जब अभी सहायता की बारी आई लोगों का, तो जो संविधान को बचाने की बात करते हैं वो आज जो है मलेशिया और बैंकॉक घूमने जाते हैं। मलेशिया में भी जाके अभी फ़ोटो कुछ देखे दिखाई दिया कि वो जो विरोधी हैं उनसे जाके मिलते हैं, जैसे जाकिर नाइक हुए, और एक दो और फोटो है जिनका जो विद्रोह जो हमारे देश के विरोधी हैं उस सब से जाके मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो हमारे देश के नहीं सोच के और विदेश में जाके जो है विरोधी से मिलते हैं। ये बहुत सोचनीय और अशोभनीय बात है। इसी को लेकर मैं आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।